एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टोटका है जो कि मैं आगे चल के वीडियो को मैं आपको बताऊंगी। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, मैं ना इस टाइम जो बच्चों के फीडर्स होते हैं ना वो मैं उबाल रही थी। आप लोग भी जो छोटे बच्चे जिनके अगर खास कर हैं वो अपने बच्चों के फीडर लाजमी हफ्ते में एक आध दफ़ा बॉयल किया करें, क्योंकि बहुत सारे जरासीम ऐसे होते हैं जो कि अंदर होते हैं लेकिन नॉर्मल यूज़ यानी नॉर्मल वॉश करने से वो नहीं ख़त्म होते। तो आप लोगों ने पानी बॉयल करना है, उसमें फीडर डाल देना, उसमें कोई भी डिश वॉशर डाल देना है और इतना भी नहीं उबलने देना कि प्लास्टिक जो है वो गल ही जाए, ठीक है। यानी हल्के चूल्हे पे थोड़ी देर बस होगा, तो उसके बाद इसको काफ़ी देर तक आप गर्म पानी में रहने देना, उसके बाद इसको वॉश कर लेना, ठीक है। चलते हैं जी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि हम अक्सर जब डस्टबिन में कूड़ा वगैरह डालते हैं, हम शॉपर भी डालते हैं लेकिन फिर भी जो डस्टबिन होता है वो गीला हो जाता है और उसमें से स्मेल आती है। इसका टोटका ये, इसका हैक ये है कि आपने डस्टबिन में पहले नीचे कोई भी अखबार रख लें, कोई गत्ता रख लें, कुछ भी रख लें, उसके बाद आप शॉपर चढ़ाएं और फिर आप अपना कूड़ा उसमें डालें। अगर आपका जो कूड़ा है वो गार्बेज वगैरह वो अगर गंदा भी है, गीला भी है, तो भी आपकी डस्टबिन गीली नहीं होगी। और दूसरा ये कि स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप लोग मस्ट ट्राई करें। मैं आजकल ऐसे ही कर, डस्टबिन बहुत गीली हो जाती थी और बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, ठीक है। ये लाजमी हैक ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या बड़ों को भी बाज़ जो मोशन वगैरह लग जाते हैं, उसका आपको देसी एक रेमेडी बताती हूँ, होम रेमेडी बताती हूँ। जैसे हम चावल बॉयल करते हैं ना, अगर आपने स्पेशल रेमेडी के लिए करने तो आपने थोड़े से चावल ले लेने, तो आपने वो पहले थोड़ी देर के लिए इसको गीला कर देना और गीला करने के बाद आपने उसको बॉयल कर लेना जैसे हम नॉर्मल चावल को बॉयल करते हैं, ठीक है। जब वो अच्छी तरह से बन जाए यानी चावल हमारे बॉयल हो जाएं, तो आपने एक कप लेना है और कप में छन्नी रखने के बाद आपने उसको छान लेना है। यानी आप देसी लफ्ज़ों में ये कह लें कि वो जो चावलों की जो पिच होती है ना, आपने वो यूज़ करनी है एक्चुअली, ठीक है। आपने वो कप में डाल देनी है। अगर आपने बच्चों को देनी है, छोटे बच्चों को देनी है, तो आप उसमें थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट मीठा हो जाए। और अगर आपने वैसे बड़ों को देनी है तो वैसे दे दें। और वैसे भी ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी होती है, सर्दियों में खासकर, क्योंकि गर्म होती है ना। वैसे भी जो नज़ला ज़ुकाम होता है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये कि आप लोग ये रेमेडी लाजमी ट्राई करें। अगर ना भी वफाका हो, वैसे तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपको ना भी फ़र्क पड़े तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। हैक नंबर 4 ये है कि जी बाज़ औक़ात जब हम लोग अपने जार्स रीफ़िल करते हैं यानी चीनी डालते हैं, नमक वगैरह डालते हैं, तो हम एक्स्ट्रा ओवरलोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो चम्मच होता है ना वो उसके अंदर नहीं जाता। अगर चला भी जाए बहुत मुश्किल से जाता हो, फिर ढक्कन नहीं बंद होता, ठीक है। तो आपने करना ये है कि चम्मच को सीधा डालने के बजाय आपने उसको उल्टा डाल देना है, तो उल्टा वो ऐसे इजीली भी चला जाएगा और आराम से जो आपका जार का ढक्कन होगा वो भी बंद हो जाएगा। आपको कहते हैं सीधी उंगली से घी निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वो वाला हिसाब है। इधर सीधा चम्मच नहीं जाता तो आप चम्मच टेढ़ा कर लें, तो आप लोग का इजीली चम्मच अंदर चला जाएगा और फिर जो जार का ढक्कन होगा वो भी बंद हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट कुछ हैक्स की तरफ। अच्छा, हैक्स कुछ इस तरह की हैं। आगे एक्चुअली मैं यहाँ पे सौदा लेकर आई थी, तो मैं अपना जो किचन है वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, यानी वो भी संभाल रही थी, ग्रॉसरी वगैरह भी संभाल रही थी, साथ में ना थोड़े टोटके भी कर रही थी, हैक्स भी कर रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना किचन में हमें ये मेडिसिन पड़ी थी। मेडिसिन ना बाज़ वैसे रखते हैं फ्रिज में, लेकिन सर्दियों में कुछ जो यूज़ में होती हैं ज़्यादातर, जैसे बच्चों के लिए ब्रोफिन हो गई, पैनाडोल हो गई, खांसी का सिरप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो किचन में रखनी पड़ती हैं। अगर जिनके पास ड्रॉज नहीं है, क्योंकि सारे से पहले ड्रॉ में रखते हैं या फिर ऐसी अच्छी नहीं लगती ऑर्गेनाइज हुई, तो आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी बॉक्स है, जूतों का डब्बा है, किसी क्रॉकरी का डब्बा है, कुछ भी आ, तो आप उसमें ऐसे करके अरेंज करके अपनी मेडिसिन रख सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हैक ये है, नेक्स्ट भी है क्या कहूँ, मेरे पास ये डालडे का डब्बा पड़ा हुआ था ऑयल का, ठीक है। अच्छा, मेरा ये बीटर है, बीटर का जो ओरिजिनल डब्बा था ना, मैंने उस अपने बीटर को ना उसमें से बाहर नहीं था निकाला, ठीक है। मैं यूज़ करती थी ना, मैं एज इट इज़ डब्बा कैबिनेट से निकालती थी बीटर वगैरह यूज़ करके, तो दोबारा डब्बे में डाल के तो एज इट इज़ उसको वापस रख देती थी। लेकिन वो ना एक दफ़ा शेड पे रखने से गीला हो गया, जिसकी वजह से वो डब्बा मेरा ना ख़राब हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि बीटर कहीं होता है तो इसका आगे का जो जार होता है वो कहीं होता है, यानी बहुत प्रॉब्लम मुझे हो गई। तो मुझे ये डब्बा मिला है, देखें ऐसे एज इट इज़ आप रख सकते हैं। मैंने तीनों चीज़ें इसमें डाल दी। और जी दूसरा है कि दूसरी यानी आप इसका यूज़ इस तरह कर सकते हैं कि जो हम मिल्क पैक वगैरह लेकर आते हैं, अब सारे तो पूरा पैकेट पूरा वो जो होता है डाला टाइप जो होता है वो तो नहीं लेकर आते ना पूरा, यानी जो इसका बंच होता है,
तो खुले भी लेकर आते, तो मैं ग्रॉसरी करके लाई थी, मैं खुले लेकर आई थी। अच्छा, इसकी भी प्रॉब्लम ये थी मुझे कि कभी कहीं होता है, यानी ड्रॉ में होता था, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, तो मैंने इसको यानी उसमें रख दिया। और मेरे पास ये एक और डब्बा मेरा एक्स्ट्रा वेस्ट, मैंने आपको बताया ना, आज मैंने सारे डब्बे निकाल के सारी ज़रूरतें अपनी जो मेरी किचन में खलारे डले होते थे ना, वो मैंने समेटे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे से टोटके करके छोटे छोटे जितने भी एक्स्ट्रा डब्बे आप लोगों के पास पड़े होते हैं उनको आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मेरा थर्मस था, उसका बॉक्स पड़ा हुआ था, जबकि थर्मस मेरा टूट गया है, लेकिन बॉक्स मेरा ऊपर कैबिनेट में ही पड़ा हुआ था, ठीक है। मैंने वो निकाल के उसके साइड्स कट करके उसको नीचे रख के मैंने जो अपना बीटर था वो मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि मैंने वो डालडा वाले ऑयल वाले डब्बे में दूध रख लिया था, ठीक है। दोनों डब्बे मेरे हो गए। अच्छा जी, एक और डब्बा मेरे पास ना एक और डब्बा पड़ा हुआ था, ये है जी न्यूबलाइज़र का, ठीक है। न्यूबलाइज़र जो है वो मैंने बास्केट में, नहीं टोकरी के अंदर, ढक्कन वाली टोकरी थी उसमें मैंने शिफ्ट कर दिया था। काफ़ी अर्सा हो गया, यानी 2 साल मेरे उसी में हो गए। ये डब्बा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, मैंने कहा क्यों ना इसके साथ भी कुछ ये कर लिया जाए। तो ये मैंने बॉक्स काट लिया और इनके 2 डब्बे बना लिए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैंने 2 किस्म के डब्बे बना लिए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से यानी टेप लगा लेंगे, क्योंकि है तो यानी मोटा गत्ता यानी मजबूत है, लेकिन फिर भी जब चीज़ें वगैरह हम इसमें डालेंगे ना तो वजनी हो जाएगा, तो खुलने का खतरा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले तो इसको अच्छी तरह से आपने कटिंग कर लेनी है इक्वल साइज़ की, फिर आपने जो टेप्स वगैरह लेके आपने अच्छी तरह इस पर टेप्स लगा के आगे पीछे इसको अच्छी तरह से मजबूत कर लेना है, ठीक हो गया। अब मजबूत कर लेना, जब तक मैं इस पर टेप्स लगाती, आप लोग जो फटाफट से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अच्छा जी, अब आप कह रहे होंगे इसमें मैं क्या डालूंगी, इसमें मैं ये डालूंगी कि जो किचन की साफियाँ वगैरह जो होती हैं, जो रोटी रखने का जो रुमाल होता है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं जो किचन में हम शेड वगैरह पे मारते हैं, वो सब जो होते हैं ना, वो हमारे कभी कहीं पड़े होते हैं, कभी कहीं पड़े होते हैं। मेरे साथ तो ऐसे होता है, मेरे साथ होता है ना, मैं दरवाजे के ऊपर डाल देती हूँ, ठीक है। लाइन से मैंने 2-3 डाले होते हैं, तो वहाँ अच्छे भी नहीं लग रहे होते। दराज में रखूँ तो फिर दराज में वैसे भी जगह नहीं बनती। तो मैं कल जुगाड़ लगा रही थी रंग बिरंगे, उसमें मेरे जहन में ये भी आया, मैंने कहा मैं ये भी कर लूँ। ये भी मैंने किसी वीडियो में देखा था और वाकई बहुत ज़बरदस्त है कि आप लोग भी मस्त ट्राई करें। कोई भी डब्बा आप ले लें, आपके घर में जूते का खाली डब्बा है, किसी क्रॉकरी का डब्बा है, किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का डब्बा है, किसी भी किस्म का आपके पास डब्बा है, आप लोग उसको ऐसे कट करके अपने ये जो रुमाल वगैरह है, रोटी के कपड़े वगैरह होते हैं, तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके आप ये अपनी ड्रॉ में रखते हैं, कैबिनेट में रखते हैं। बेहतरीन किस्म का ये ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। अच्छा, जो इसका सेकंड पार्ट था, जो जाहिर सी बात है 2 हिस्से मैंने कहते हैं, सेकंड पार्ट में मैं ये अपने मैंने जो खाने पीने के लवाजमात होते हैं, लाइक सौंफ वगैरह, गुड़ वगैरह हो गई, ठीक है, ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये मैंने इसमें डाल दी। या आप इसमें ये डाल दें, या आप इसमें से ये सब कुछ निकाल के आप जो अपनी यानी मेन शेड पे आप चीज़ यानी काउंटर पे जो चीज़ें रखते हैं, ऑयल हो गई, देसी घी का डब्बा हो गया, अचार हो गया, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो ये चीज़ें यानी देसी घी हो गया यानी अचार हो गया, ये सारा कुछ हम फ्रिज में ही रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चारों जो चीज़ें थी जो मेरी मेन थी, जिसमें अचार, जैम और देसी घी का डब्बा और ऑयल का जो बॉटल होती है वो मैंने ये चारों इसमें डाल दी थी। पहले मैंने वो केक वाले उसके ऊपर गत्ते के ऊपर रखा था, लेकिन काफ़ी अर्सा यूज़ हो गया था, अब मैंने उसकी छुट्टी कर दी है। तो क्योंकि मैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसकी छुट्टी करके तो मैंने ये उधर रख दिया, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुन्नी सी जगह इसमें घेरी थी, कोई बड़ा नहीं था घेरा, लेकिन बहुत ही कमाल का लग रहा था, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे गुड़ वाले डब्बे में ना मेरा जो गुड़ था ना वो ख़त्म हो गया था, और गुड़ खाने की इतनी बुरी आदत है, खाना खाने के बाद लाजमी गुड़ खाते, तो आपने गुड़ मैंने तोड़ना है। अच्छा, मैंने ना शॉपर के अंदर ही तोड़ा, आप लोग भी शॉपर के अंदर ही तोड़ें, ऐसे जो आपकी शेड गंदी होती है उससे बचत हो जाएगी। तो ये भी एक छोटा सा है कि समझ लें। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह गुड़ के ना तोड़ के उसकी हालत ख़राब कर दी, और मैंने छोटे छोटे पीस करके ना अब मैं ये अपने जार में गुड़ डाल रही हूँ। और ये देखिए, आप इजीली यहाँ पे अगर इसको आप नीचे शेड पे आप तोड़ेंगे तो आपकी शेड पूरी गंदी हो जाएगी, क्योंकि मेरी ऐसे अक्सर हो जाती है, मैस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो मैंने इस दफ़ा शॉपिंग में काटा और बहुत ही मुझे फ़ायदा हुआ, ठीक है। अच्छा, गुड़ मैं काट रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी, मेरा पूरा किचन A to Z हिला हुआ था, तो बहुत खलारा डाला हुआ था, तो मैं साथ साथ वो भी कवर कर रही थी। तो अच्छा जी, ये मेरे पास एक बास्केट पड़ी थी, मैंने कहा अब इसका भी कुछ कर लिया जाए। मैं वैसे तो ज़्यादा इसमें ना मैं फ्रूट्स वगैरह रखती थी, यानी उसके ऊपर शेड के ऊपर रख लेती थी, लेकिन ऐसे मेरे पास 2 थी। मैंने कहा एक को हम ऐसे यूज़ कर लेते, क्योंकि मैंने अपने उस वाले ऑर्गेनाइजर में वो ऑयल की बॉटल वगैरह डाल दी थी, लेकिन मैंने कहा चलो इसमें मैं ये डाल देती हूँ जो हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये अपने चारों डब्बे डाल दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मेरी जो ये जैम की बॉटल में थोड़ी सी रेवड़ियाँ थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो ये मेरे ड्राई फ्रूट्स का जार था ना, ये इसमें इस जार में जगह थी, तो मैंने ना एक काम किया, मैंने जो रेवड़ियाँ थी वो मैंने ड्राई फ्रूट्स के जार में डाल दी थी और मैंने उसको मिक्सअप कर दिया था, ठीक है। साथ मैंने टॉफ़ीज़ वाला रख लिया था।
अच्छा, अब इसका आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये, पहले तो मैं ये ना, आप लोग जहाँ मर्ज़ी रख लें, आप डाइनिंग पे रख लें, जहाँ मर्ज़ी रख लें, अच्छी लगती है, ठीक है। मैं डाइनिंग पे नहीं रख सकती क्योंकि जो मोहम्मद ज़ावियार है ना, वो ये सारा कुछ ले जाता है, सौंफ पूरी फैला देता है, क्योंकि ये सारा कुछ मैं कर चुकी हूँ और उसने बहुत खलारा डाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे उसको। तो जी ये देखिए, अब मैंने ना इसको अपने कैबिनेट में रख दिया, ठीक है, ऊपर वाले कैबिनेट में रख दिया। अब ये एक एक गाढ़ नहीं निकालना पड़ेगा, एज इट इज़ टोकरी निकालें, नीचे शेड पे रखें, खा पी के जो जो दिल करे वापस ऊपर रख के, ठीक है। नीचे मैंने अपनी दालें वगैरह ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, तो बाकी जो ऊपर है वो मैंने ये टोकरी अपनी सेट कर दी है। कि जो आप लोग कह रहे होंगे जी, वो जो बॉक्स वगैरह के हमने ऑर्गेनाइज़र वगैरह बनाए हैं, वो उनको ऐसे ही रख दिया, उनको हम मज़ीद कल डेकोरेट करेंगे, उसको मैं मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करूँगी, बहुत खूबसूरत कर दूँगी। आप लोगों ने कल मेरी वीडियो लाजमी वॉच करें। इसके अलावा ये मैंने अपने जो जार्स हैं छोटे छोटे, ये मैंने क्यों धोए और इसमें मैंने क्या कुछ डालना है, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर मैं आज शेयर करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, और ज़ाहिर सी बात है इस टाइम मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 11:30 का टाइम हो रहा था। ये बास्केट भी मैंने अपनी वॉश करवा ली थी, तो उसके अलावा अब इसको भी कल सेट करेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो, किचन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1। पार्ट 2 का लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।